हेलो दोस्तों, जब हम मंथली इनकम के बारे में बात करते हैं तो आईडीसीडब्ल्यू और एसडब्ल्यूपी का नाम बहुत ज्यादा आता है जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो आज हम दोनों को हम कंपेयर करेंगे और डिटेल मैथ से बहुत सारी चीजों को समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ मंथली आईडीसीडब्ल्यू से शुरुआत करते हैं। हमने वीडियो में एग्जाम्पल लिया है एक फंड का, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड का। यहां मैं ऐसा एक हाइब्रिड फंड ढूंढ रहा था जो कि थोड़ा पुराना भी हो। और हाइब्रिड किस लिए? क्योंकि जब हम आईडीसीडब्ल्यू या फिर एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं तो मोस्टली हाइब्रिड की तरफ ज्यादा फोकस होता है। तो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लिया और पुराना फंड लिया, तो इसमें कोई रिकमेंडेशन किसी भी फंड पर नहीं है। एज एन एजुकेशनल पर्पस ये फंड को हमने लिया है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हमने एज्यूम किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आईडीसीडब्ल्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल, बहुत पहले इसका नाम डिविडेंड स्कीम से भी होता था, लेकिन बाद में नाम अभी आईडीसीडब्ल्यू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा मिलता है इन्वेस्टर को, वो फंड के डिस्ट्रीब्यूटेबल जो सरप्लस होता है उसमें से मिलता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब जब इन्वेस्टर को पैसा मिल जाता है, तो जो एनएवी होती है वो गिर भी जाती है। इन सब चीजों को और समझेंगे हम। अब 10 साल का पीरियड हमने लिया है, मतलब जुलाई 2016 से लेकर जुलाई 2026 ये टोटल पीरियड लिया है। तो उस समय में फंड का एनएवी कितना था? 78.57, बिल्कुल एंड जुलाई की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट किसी भी इन्वेस्टर को मिला है तो 1,27,275 यूनिट्स उनको रिसीव हुआ है, एज एन एग्जांपल। अब अलग अलग पीरियड में कैसा ग्रोथ हुआ है, जैसे 2017 की हम बात करें तो अराउंड 9.1% की यील्ड आ रही है। और किसी भी इन्वेस्टर को 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो अराउंड 9.5 लाख का उनको आईडीसीडब्ल्यू साल में रिसीव हुआ है। और जो आईडीसीडब्ल्यू पर यूनिट जो है कितना, 0.6 से 0.64 रहा है। अब इसमें एज्यूम कर सकते हैं, अब 2016 में 78.57 है तो इसके आसपास ही रहा होगा जो भी एनएवी की वैल्यू है। नंबर 2, 2019 की बात करते हैं। यील्ड थोड़ा 9.24 के आसपास आ रही है, एक्चुअली यील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, आईडीसीडब्ल्यू में कितना रुपया मिल रहा है? 9,12,562। और आईडीसीडब्ल्यू की जो रेंज है 0.56 से 0.67। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में इनफैक्ट इन्वेस्टर को 9.5 लाख मिल रहा था। 2019 थोड़ा फ्लैट मार्केट, थोड़ा वीक मार्केट थी। 2017 अच्छा खासा मार्केट दौड़ा था तो वहां पर थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। 2019 थोड़ा वीक मार्केट है, थोड़ा कम हो रहा है। आप यूनिट्स भी देख सकते हैं, ये एक रेंज की तरह मैंने 12 महीने का रेंज लिया है, 0.56 से 0.61। यहां पर क्या 0.6 से 0.64 था। तो फंड मैनेजर भी अपना चेंजेस मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं। 2022, अब ये एक ऐसा मार्केट था जहां पर हमको बहुत एक्सट्रीम्स देखने को मिला, अच्छा खराब सब देखने को मिला। यील्ड लेकिन ये भी 9% के आसपास है और इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है? 9.91 लाख मिल रहा है। लेकिन जो 12 महीने का पीरियड है उसमें 0.58 भी किसी महीने में मिल रहा है, 0.82 भी मिल रहा है। तो एक रेंज की तरफ मिल रहा है। तो यहां ऐसा नहीं है कि किसी भी इन्वेस्टर को कोई सेम पैसा हर महीने मिल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिसेंट में लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी? 2025 में यील्ड अराउंड 8.74% की है, लेकिन आईडीसीडब्ल्यू जो रिसीव हुआ है कितना? 10,79,292। तो जो शुरुआत हुई थी उससे आईडीसीडब्ल्यू थोड़ा तो बढ़ा है। और आप रेंज देखेंगे जो 0.67 से 0.73 के बीच में रेंज है। ये जो अगर हम पर यूनिट की अगर हम बात करें तो अब कुछ चीजों को और समझते हैं। ये पहली चीज है। अब जुलाई 2016 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 1.01 करोड़ रिसीव हुआ है। पहला पॉइंट, मतलब पैसा तो मिला है इन्वेस्टर को। दूसरा, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 1.18 करोड़ है। लेकिन जो ग्रोथ, जो डिविडेंड ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू ग्रोथ, कुछ भी आप बोलिए, ये कितना रहा है? 1.61% का रहा है। मतलब बहुत ग्रोथ है। और देखिए यहां सिंपल डेटा में भी आप देख सकते हैं, देखिए 10.79 लाख मुझे अगर मिल रहा है 2025 में, तो 2017 में आप देखिए मुझे 9.5 लाख मिल रहा था। 15-16 लाख होता तो फिर हम कहते कि हाँ एक अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ तो उतना नहीं दिख रहा है हम लोग को। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मंथली आईडीसीडब्ल्यू जुलाई 2016 में 76,365 था, अभी कितना है? 86,543। तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, और इन बिटवीन फ्लक्चुएशन मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन यस, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि फंड मैनेजर्स ने जरूर कोशिश की है 8.5 से 9.5 के बीच में मंथली आईडीसीडब्ल्यू का रेंज रखने के लिए उन्होंने कोशिश की है। अब इसमें एक चैलेंज हो सकता है, जो इतने सब डेटा में एक जो चीज है
वो चीज हमको थोड़ा समझना है कि जो ग्रोथ है उतना नहीं हो रहा है। अब ये वाला पॉइंट देखिए एग्जांपल के लिए, ये 2026 का मतलब हम देख रहे हैं, ये देखिए जुलाई महीने में कितना आ रहा है, 0.68 आ रहा है। अभी मार्च महीने में मार्केट अच्छा खासा गिरा था, आप देखिए 0.65 था। अब फरवरी महीना मार्केट थोड़ा अच्छी थी, देखिए उस समय में 0.7 था। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगस्त में देखिए 0.71 था। देख रहे हैं आप, 0.71 से 0.72, फिर 71, फिर 0.7, 0.65, फिर अभी 2-3 महीना मार्केट अच्छी चल रही है तो देखिए 0.67, 0.68। तो मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर यहां पर देख रहे हैं चीजों को। तो यील्ड मेंटेन हो रही है, आईडीसीडब्ल्यू का ग्रोथ स्लो है और कस्टमाइजेशन नहीं है। अब कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि 1 करोड़ में फंड मैनेजर ने हमको 9 लाख दे दिए, लेकिन मुझे अगर 5 लाख चाहिए तो वो ऑप्शन नहीं है। मुझे पूरा हर महीने जो भी 75, 76,000, 80,000 जो भी मिल रहा है मुझे उतना ही लेना पड़ रहा है, तो मेरे हाथ में उतनी चीजें नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने मंथली देखा 76,000 से 86,000 हुआ, लेकिन आपके खर्चे इन्फ्लेशन के कारण भी तो बढ़ रहे हैं। आईडीसीडब्ल्यू ग्रोथ अगर 2% से कम हो रहा है, इन्फ्लेशन ग्रोथ 6% है, तो फिर कहीं तो थोड़ा बहुत गैप हो जा रहा है ना, तो इसीलिए वो चीज को भी समझना है। नेक्स्ट देखिए, आईडीसीडब्ल्यू में जुलाई 29 2016 की अगर बात करें तो एनएवी था 78.58, अभी जुलाई 31 को एनएवी कितना है, 93.19। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप कोई भी रेगुलर ग्रोथ प्लान को आप ले लीजिए, तो वहां आप कंपाउंडिंग होती है, तो आप देखेंगे कि उनका जो एनएवीज है वो बढ़ता ही रहता है। यहां क्या हो रहा है कि एनएवी बढ़ रहा है लेकिन फिर कम हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो जा रहा है। तो नेट बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है एनएवी में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरप्लस जो पैसा जो है, वो जो भी फंड जो है वो वापस इन्वेस्टर को कर दे रहा है। अब एसडब्ल्यूपी पर यहां पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसको कितना पैसा चाहिए और इनकम रेगुलर फ्रीक्वेंसी में उनको मिलती रहती है। अब वही फंड का मैंने एग्जांपल लिया 5% एनुअल इंक्रीज, तो आईडीसीडब्ल्यू में तो स्कोप नहीं था कि मैं 5% दिखा पाऊं, क्योंकि फंड ने ही उस हिसाब से ग्रो किया है। तो यहां 5% अगर एनुअल इंक्रीज हो रहा है तो 1.17 करोड़ विड्रॉवल हो चुका है, ठीक है। और करंट वैल्यू है 1.13 करोड़ की, जो कि एक्चुअली में आईडीसीडब्ल्यू फंड के आसपास ही है। तो वहां मैं कहूंगा कि आईडीसीडब्ल्यू ने स्कोर किया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 9% का हम लोग ने इसमें एग्जांपल में लिया है, बट जब आइडियली कहा जाता है कि हम 3, 4, 5% के आसपास में हम जो है अपना विड्रॉवल रेट रखें, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर हम पर्सनलाइज करते हैं एसडब्ल्यूपी को और 6% का विड्रॉवल रखते हैं, दैट मींस महीने का 50,000, मतलब 6 लाख हुआ साल का 1 करोड़ पर, और 5 साल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मंथली जो एक्सपेंसेस हैं 50,000 से बढ़ के 81,000 हो गए। तो आपके एक्सपेंसेस बहुत केयर हो गए। वहां आपके एक्सपेंसेस 76,000 से 86,000 बढ़ा था, लेकिन ये आपका टेक केयर हो गया। और दूसरी बात जो है, अभी जो कॉर्पस वैल्यू है 1.85 करोड़ की है। क्यों? आपने 6% का विड्रॉवल रेट चुना है। आईडीसीडब्ल्यू में विड्रॉवल रेट 9% का आ रहा है, ठीक है। अब दोनों के एडवांटेजेस हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों को समझना है। अब एक चीज में आईडीसीडब्ल्यू एक फायदा कर सकता है, जिनका टैक्स रेट थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए अभी जैसे टैक्स में बहुत सुविधा हो गई है, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपया तक ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है। तो यहां पर जो मार्जिनल जो टैक्स रेट है उस पर आईडीसीडब्ल्यू ऐड होता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का इनकम 3 लाख 4 लाख है या कम है और आईडीसीडब्ल्यू ऐड हो जाता है, तो उनके लिए पैसा टैक्स फ्री जैसा यहां पर हो जा रहा है, क्योंकि ये आपके स्लैब में ऐड हो रहा है। वो एक एडवांटेज हो सकता है। हाँ, अगर आप 20-30% के स्लैब में है तो आईडीसीडब्ल्यू आपके लिए एक एडिशनल बर्डन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम में वो ऐड हो जाएगा, मतलब आपके टैक्स रेट जो है उसमें हो जाएगा। लेकिन तो इसीलिए उस चीज को भी आपको समझना है कि आईडीसीडब्ल्यू बेनिफिट भी कर सकता है, और इस पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है। लोग कहते हैं 12 लाख टैक्स फ्री, 24 लाख टैक्स फ्री, 30 लाख 33 लाख टैक्स फ्री। ऐसा नहीं है। आपकी इनकम तो क्या, आपकी इनकम क्या जीरो है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो वो एक चीज है। अच्छा, एसडब्ल्यूपी में आपका एलटीसीजी एलटीसीजी लग सकता है, जिसमें 1.25 लाख का जो है एग्जम्पशन है, और उसके बाद 12.5% का टैक्स है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक चीज है जो थोड़ा समझने जैसा है। तो की एनालिसिस क्या है कि विड्रॉवल जो है आईडीसीडब्ल्यू में कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यस कुछ फंड जो है 9% के आसपास में विड्रॉवल प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन यस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से है, थोड़ी मार्केट सिचुएशन खराब लग रही है तो वो कम भी कर दे रहे हैं।
वो भी हमने देखा है। एक रेंज आपने देखी ना, 0.58 से 0.82 तक वो जा रहा है। अच्छी मार्केट होगी तो अच्छा पैसा भी मिलेगा, अच्छी मार्केट नहीं होगी तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से क्या आपके घर के खर्चों का आप चेंज कर पाएंगे? किसी महीने में मान लीजिए 50,000 मिला, किसी महीने में 35,000 मिला, तो खर्चे, तो वो चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो विड्रॉवल रेट जो है वो थोड़ा एसडब्ल्यूपी में कंट्रोल में है। और एसडब्ल्यूपी चलिए आप नहीं भी करते हो, आप मैनुअली भी करते हो, तो वो भी आपके फायदे में आ जा रहा है। तो उस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। बट यस, आईडीसीडब्ल्यू के अपने एडवांटेजेस है। यस, ग्रोथ हमको नहीं मिल रहा है बट रेगुलर इनकम मिल रहा है। बट यहां मैं जरूर कहूंगा कि एक और दूसरा या तीसरा भी इनकम सोर्स हो तो बेहतर है, क्योंकि हम डेटा से एटलीस्ट 10 साल के डेटा से देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर 6-7% है और मेरा अगर आईडीसीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटेबल जो ग्रोथ है वो 1-2% से बढ़ रहा है, तो कहीं चैलेंज आ सकते हैं। बट यस, एक और चीज है कि अगर मुझे आज 75,000 रुपया मिल रहा है आईडीसीडब्ल्यू में और मेरे खर्चे मान लीजिए 35,000 है, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल लेवल में हो सकता हूं कि ठीक है आईडीसीडब्ल्यू ना बढ़ा लेकिन खर्चे मेरे 35, 40, 50 तक, तो एटलीस्ट अगले कुछ साल तक मुझे उतना चैलेंज नहीं आएगा। तो अगेन यहाँ कस्टमाइजेशन और थोड़ा पर्सनलाइजेशन जरूरी, हर इन्वेस्टर की अपनी जरूरत है और उसके हिसाब से कोई इन्वेस्टर आईडीसीडब्ल्यू चुन सकता है और कोई एसडब्ल्यूपी चुन सकता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं। लास्ट में जब हम म्यूचुअल फंड्स इन प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर और पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल, एक गूगल फॉर्म की लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और डिस्कशन क्या कर सकते हैं, क्या डिस्कशन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, उसकी स्ट्रेटेजी, गोल बेस्ड क्या गोल है, गोल क्या हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है या फिर रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम का गोल हो सकता है, या अभी भी मंथली इनकम आप जॉब कर रहे हैं और साथ में मंथली इनकम का वो गोल हो सकता है, आपको लमसम करना है और बच्चे के एजुकेशन के लिए या एसआईपी करना है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो ये गोल हो सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर गाइडेंस मिलता है। पोर्टफोलियो का पीरियोडिक रिव्यू होता है जो कि एक बड़ी सुविधा हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मिलती है और उनके लिए क्यूरेटेड पोर्टफोलियो पर हम काम करते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर यूनिक है, डिफरेंट है, सबकी जरूरत अलग है, तो उनके लिए जो पोर्टफोलियो भी बनता है वो यूनिक डिफरेंट बनता है। पोर्टफोलियो रिव्यू के अलावा स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क पर हम काम करते हैं। तो इन सब चीजों का सपोर्ट मिलता है, रीबैलेंसिंग का सपोर्ट मिलता है और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ रेगुलर कनेक्ट पे हम रहते हैं, ताकि आपको कोई भी इस जर्नी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स तक पहुंचना, जर्नी में कोई भी उबड़ खाबड़ रास्ता आए तो यहाँ पर हम है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप सीरियस है म्यूचुअल फंड्स की आपकी जर्नी को एक डायरेक्शन देने के लिए ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके, तो हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप फिलअप कर सकते हैं, हम लोग कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।